बात करते हैं राशियों की। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो मेष राशि के पिता अपने और अपने बच्चों के लिए कैसे होते हैं, साथ ही जिनके पिता मेष राशि के हैं उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि का अगर कोई पिता है तो वो अपने बच्चों को भी अपनी तरह ही बनाना चाहेगा। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो अपने बच्चों को भी आप हमेशा ऐसा ही करने की प्रेरणा देंगे और ऐसा ही देखना चाहेंगे। मेष राशि के पिता अगर आपके हैं तो आपको जल में गुड़ डालकर सूर्य को जल देना चाहिए। हर रोज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और तो और अगर और अच्छा करना हो तो आपको प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, आप निरोग रहेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष राशि की तो बात हो गई, अब बात करते हैं हम वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के पिता अपने और अपने बच्चों के लिए कैसे होते हैं, साथ ही जिनके पिता वृषभ राशि के हैं उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति वृषभ राशि का है तो वो अपने बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करेगा, समझ रहे हैं? वो अपने बच्चे को हर तरह की दुनिया की सुविधाओं को देना चाहेगा। हालांकि सुविधाओं के पीछे भागने के कारण बच्चों के साथ इनके संबंधों में दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि आप हर डिमांड नहीं पूरा कर सकते। आप अपने बच्चों पर अपनी चीजें ना थोपें। जिन लोगों के पिता की राशि वृषभ है उनको पिता से संबंधों को मजबूत करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और राम दरबार का चित्र लगा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सब विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। अगर नहीं पढ़ाया जाता है तो जीवन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे रिश्तों को बचाना है, कहाँ कैसा एक्सप्रेशन पास करना है, कहाँ हंसना है, कहाँ मुस्कुराना है, कहाँ उदास होना है, ये सारी चीज़ें या तो समाज में आप सीखते हैं या अपने परिवार में सीखते हैं। ये जीवन शास्त्र है। अगर जीवन शास्त्र में आप पास हैं तो पढ़ाई अगर कमज़ोर भी होगी तो आपका जीवन अच्छा निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप टॉप कर दीजिए, लेकिन अगर जीवन शास्त्र का आपको ज्ञान नहीं है तो आपका तलाक हो जाएगा, आपके बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे, माता पिता आपसे दूरी बना लेंगे, समाज में आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। बस वही आप फिजिक्स केमिस्ट्री के नंबर ले लीजिए और बहुत बड़ी पैकेज ले लीजिए और उसी पैसे से आप संतुष्ट होइए। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए जीवन शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जीवन शास्त्र का ज्ञान बच्चे को अपने माता पिता से होता है। अगर माता पिता अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावंत रहते हैं तो उनके बच्चों के मन मस्तिष्क पर वही छाप पड़ेगी, वो अपने माता पिता का भी सम्मान करेंगे। यदि आपने अपने माता पिता की हर समय घर में बुराई की है, बच्चों के सामने माता पिता का आपने अपमान किया है, माता पिता की अनदेखी की है और तब आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका सम्मान करे, तो इसे भूल जाइए, क्योंकि आपका बच्चा वही करेगा जो आपने अपने माता पिता के साथ किया है। चाहे आप जितनी अच्छी परवरिश देकर देख लीजिए, आपके साथ होगा वही जो किया है आपने अपने माता पिता के साथ। इसलिए आपके साथ अच्छा व्यवहार आपका बच्चा करे, आपको अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि के पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, साथ ही साथ जिनके पिता मिथुन राशि के हैं उन्हें अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के पिता अपने बच्चों की सफलता इस बात से मापते हैं कि उसे चीज़ों के बारे में कितनी जानकारी है। मिथुन राशि के पिता का अंतर्मुखी बच्चों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आपके पिता की राशि मिथुन है, उनसे रिश्ते मजबूत करने के लिए रविवार को गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। देखिए, एक बात बड़ी विनम्रता के साथ अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जानते हैं कि दुखी कौन है? दुखी वो है जिसने पूर्व जन्म में नवरात्र के 9 दिनों के व्रत नहीं किए हैं, कुमारी कन्याओं का पूजन नहीं किया है, साधु संतों को भोजन नहीं कराया है, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अपने माता पिता की सेवा नहीं किया है, गाय और ब्राह्मण का अपमान किया है। वो सब इस जन्म में दुखी होते हैं, रोग से, कर्ज से हर समय पीड़ित रहते हैं, अपमान झेलते हैं, अपमान भरी जिंदगी जीने के लिए विवश होते हैं। जो महिलाएं पूर्व जन्म में नवरात्र का व्रत की हैं, कुमारी कन्याओं की पूजा की हैं, देवता ब्राह्मण और गाय की सेवा की हैं, दरवाजे पर आए हुए किसी भिक्षुक को वापस नहीं जाने दी हैं, उसे कुछ न कुछ उन्होंने दिया है, वो इस जन्म में राजरानी महारानी बन करके पैदा होती हैं। उनके चारों तरफ दास दासियाँ होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए सैकड़ों लोग पांव पसारे खड़े रहते हैं और उनका जीवन अत्यंत वैभवशाली होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने सभी दर्शकों से कि भगवान कोई व्यापार नहीं है, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप निष्ठापूर्वक पूजा पाठ में लगे रहें और निष्काम भाव से पूजा पाठ करें, ये नहीं कि भगवान मैं 90% रिजल्ट पा जाऊं इसलिए हनुमान जी आपकी पूजा कर रहा हूं, और पता लगा कि 90% से रिजल्ट 70% हो गया तो हनुमान जी की फ़ोटो उठा के रख दिए, नहीं पूजा करना है। हनुमान जी क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 1 घंटे में कुछ नहीं होता है। 12,000 वर्ष तपस्या करने के बाद तब पार्वती को शिव जी मिले थे। 12,000 वर्ष तपस्या करने पर भगीरथ के तब गंगा जी नीचे आई थी। और आप क्या चाहते हैं कि 4 महीने की पूजा करने के बाद लक्ष्मी जी आपके घर में आ जाएं, शंकर जी आपके दरवाजे पे नाचने लगें, विष्णु भगवान आपके घर बंसी बजाने लगें? अरे लगे रहिए, अनवरत लगे रहिए, 10-20 साल जीवन के मतलब कि हर सांस तक लगे रहिए। निश्चित रूप से एक दिन भगवान की कृपा आप पर होगी और आपका जीवन यहाँ भी सफल होगा और इसके आगे जो लोक है वहाँ भी जीवन सफल होगा। कुछ बच्चे अपने माता पिता से ये कहते हैं कि आप लोगों ने तो जिंदगी भर पूजा किया, आपको क्या मिला? परेशानी के अलावा आपको क्या मिला? तो हम तो नहीं मानते पूजा पाठ को, हमें तो विश्वास ही नहीं है। भैया ऐसा है, पूर्व जन्म के प्रारब्धों को कटने में समय लगता है। सुदामा गरीबी झेल रहे थे और कभी कभी उनके घर खाने को नहीं होता था, लेकिन वो अपने हाथ में एक दाना चावल रखकर उसे भी भगवान को भोग लगाते थे। हरिश्चंद्र से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं हुआ, लेकिन धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा, शमशान घाट पर उनको बिकना पड़ा। सीता मैया से ज़्यादा कोई सती नहीं हुआ, लेकिन वो अशोक वाटिका में उन्हें भी बैठना पड़ा, अग्नि परीक्षा उन्हें भी देना पड़ा। तो सतमार्ग पर रहते हुए भी कृष्ण भगवान द्रौपदी के साथ थे, तब भी उनको 12 साल का वनवास हुआ। तो ये दुख सुख भोगने के लिए शरीर मिला है, लेकिन अगर आप दुखी तब होंगे जब आप भगवान को मानना छोड़ देंगे, जब आप भगवान को विस्मृत करेंगे, वही असली आपके दुख का समय है।
इसलिए भगवान के प्रति हर समय श्रद्धा बना करके रखिए, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा बना के रखिए, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा बना के रखिए, तो दुखों का अंत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मिथुन राशि के बाद अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि के पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, साथ ही साथ जिनके पिता कर्क राशि के हैं उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जान लेते हैं। कर्क राशि के पिता अपने बच्चों की तरह काफी समर्पित होते हैं। अपने बच्चों के कारण आप बाकी रिश्तों की अनदेखी करते हैं। कर्क राशि के पिता को अपने बच्चों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए। आपके पिता की राशि कर्क है और आप उनके साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं तो हर रोज पानी में कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि के पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, साथ ही साथ जिनके पिता सिंह राशि के हैं उन्हें अपनी और अपने पिता की अच्छी सेहत के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। सिंह राशि के पिता को अपने बच्चों के सामने पत्नी के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के सामने उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बुरा असर आपके बच्चों पर पड़ता है। जैसे किसी साफ सुथरी दीवार पर हल्का सा भी कोई चीज लग जाए तो स्क्रैच दिखाई देता है, उसी तरह से बच्चों के कोमल मन पर घर की छोटी छोटी घटनाएं स्क्रैच की तरह खींच जाती हैं। अगर आप पति पत्नी लड़ते हैं, पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं, पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी को अपमानित करते हैं, तो बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर वो स्क्रैच खींच जाएगी और जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग में वो बात बन जाएगी। हाँ, लेकिन जिन लोगों की पिता की राशि सिंह है वो अपने पिता की अच्छी सेहत के लिए हर दिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रविवार को गुड़ का सेवन कर सकते हैं, सूर्य की आराधना कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से पिता चिरंजीव और दीर्घायु रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि के बाद बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि के पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, साथ ही साथ जिनके पिता कन्या राशि के हैं उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये जान लेते हैं। जो कन्या राशि के जातक हैं वो अपने बच्चों के लिए कोई भी सीमा लांघ सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक बॉर्डर लाइन, एक टारगेट पहले से ही फिक्स कर देते हैं। ऐसे में जब बच्चे उन सीमाओं को लांघते हैं तो उसे ये अनदेखा नहीं कर पाते हैं। आपको अपने बच्चों के लिए जरूरत से ज़्यादा सीमाएं तय नहीं करनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। भगवान भी तो कोई चीज़ है, सारी भगवानगिरी आप ही करेंगे। जिन बच्चों के पिता की राशि कन्या है और बच्चे सयाने हो गए हैं उन्हें भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए और घर में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ भी करना चाहिए। इससे आपके बल बुद्धि का विकास होगा, पिता सुखी रहेंगे, निरोग रहेंगे और आपका भी यश, आपका भी सम्मान समाज में बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि के पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, साथ ही साथ जिनके पिता तुला राशि के हैं उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये भी बताएंगे पंडित जी। देखिए, जो तुला राशि के जातक होते हैं, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, उनके बच्चे कुंभ राशि और शनि से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे पिता अपने बच्चों के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं।
आपको अपने बच्चों को कुछ ढील भी देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखना बुद्धिमत्ता नहीं है, ताकि वो अपने जीवन और आपको बेहतर ढंग से समझ सकें। आपके पिता की राशि अगर तुला है और पिता का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार की शाम को जलाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हो सके तो गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इससे जब आपका सूर्य मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आपके पिता को सुख मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है और राहु में सूर्य का अंतर आने वाला है, तो उस समय आपके पिता को हृदय रोग जरूर होगा। अगर हार्ट अटैक न हुआ तो ब्लड प्रेशर से ही उन्हें एडमिट होने तक की स्थिति आ सकती है। इसके लिए जिन लोगों की राहु की दशा चल रही हो, राहु में सूर्य का अंतर चल रहा हो, ऐसे सभी लोगों को सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और हो सके तो रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए और रविवार के दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। अगर राहु में सूर्य का अंतर हो तो आजीविका, नौकरी भी छूट जाती है, दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ती हैं। इसलिए सूर्य की उपासना आवश्यक हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि के पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, ये भी जानेंगे। साथ ही साथ जिनके पिता वृश्चिक राशि के हैं, उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वाले पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनका गुस्सा भी बहुत तेज होता है। आपको अपने बच्चों पर गुस्सा करने से पहले उनके नज़रिए के बारे में भी कभी सोच लेना चाहिए। जिन बच्चों के पिता की राशि वृश्चिक है, उनको जल में गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए और पिता और बच्चे हर रोज गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मैं तो कहता हूं पूरे सनातन धर्मियों को, बालक वृद्ध जवान सभी लोगों को गायत्री मंत्र कम से कम 24 बार जरूर करना चाहिए। और अपने बच्चों को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, बच्चों को बचपन में ही गायत्री मंत्र बोलना जरूर सिखाएं। गायत्री एक ऐसा मंत्र है जो हर प्रकार के जादू टोने टोटके, अभिचार, भूत प्रेत, पिशाच और दुर्भाग्य से आपकी रक्षा करता है। इसलिए हर सनातन धर्मी को, जिसे पिता भाई बनने का अधिकार मिला हुआ है, उसे अपने से छोटे लोगों को गायत्री मंत्र सिखाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि के पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, साथ ही साथ जिनके पिता धनु राशि के हैं, उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। धनु राशि के पिता अपने बच्चों के बहुत करीब होते हैं, एक उनके अच्छे दोस्त होते हैं। आपके बच्चे आपके व्यक्तित्व से ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। आपके पिता की धनु राशि है तो आपको सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य की पूजा करना चाहिए। पिता और बच्चे दोनों को ही अपने माथे, जुबान और नाभि पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। ये सब चीज़ें फायदेमंद हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों की। तो मकर राशि के पिता का व्यवहार अपने बच्चों के साथ कैसा होता है, साथ ही साथ जिनके पिता मकर राशि के हैं, उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि के जो पिता हैं, उन्हें अपने बच्चों की क्षमताओं से पूर्ण और एक आदर्श इंसान बनाना चाहते हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को आदर्श बनाने के चक्कर में उसके साथ कड़ा व्यवहार मत कीजिए। कहते हैं ना, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, पुत्र खोडस वर्षे भी पुत्र मित्रम मिवाचरेत।
5 वर्ष तक के बच्चों का खूब प्यार करिए, लालन पालन करिए। 10 वर्षांत ताड़येत, और 10 वर्ष के बच्चों तक को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। ताड़येत का मतलब ये नहीं कि मारिए मुक्का मुक्का, ताड़िए तड़िए का मतलब है कि उनको समझिए, उनके व्यवहार को समझिए, उनके मतलब कि स्वभाव को समझिए, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। और पुत्र खोडस्वर से भी 16 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसके साथ मित्रवत व्यवहार करिए, उसको दबाने की कोशिश मत करिए, बल्कि उसको समझकर समझाने की कोशिश करिए। तो अगर इसी क्रम में आपके पिता की राशि मकर है और आप उनके साथ रिश्ते ठीक नहीं बना पा रहे हैं, तो हर रोज़ आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। पिता के साथ साल भर में एक बार किसी देवी के सिद्धपीठ में दर्शन पूजन करने जरूर जाना चाहिए। विंध्यवासिनी धाम चले जाइए, सारी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए मकर राशि के बाद बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि के पिता अपने और अपने बच्चों के लिए कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है, साथ ही साथ जिनके पिता कुंभ राशि के हैं उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। जो लोग कुंभ राशि के हैं उन्हें अपने बच्चों को काफ़ी समय और प्यार देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका बच्चा आपसे यही चीज़ें चाहता है। आजकल के ज़माने में तो लोग अपने करियर के पीछे इतना भाग रहे हैं और बात आने पर कहते हैं ज़रा पूछिए मैडम से मैंने किसी चीज़ की कमी छोड़ रखी है। उनके कहने का मतलब कि मैंने पैसा दे दिया है तो सब कुछ दे दिया है। अरे पैसे से सब कुछ नहीं होता है, बच्चे को समय भी चाहिए, पत्नी को समय भी चाहिए। केवल पैसा दे करके आप संसार नहीं खरीद सकते हैं। एक भावनात्मक लगाव जो होता है, जिससे रिश्ते बनते हैं और जिससे रिश्ते चलते हैं, उसके लिए समय की भी आवश्यकता होती है। आप मशीन की तरह काम में लगे रहते हैं और आप परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, और आप अपने को अच्छा पिता, अच्छा गार्जियन कहने की भूल ना करें। आपके पिता की राशि अगर कुंभ है तो आपको हर रोज ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और पिता के बच्चों को रिश्ते ठीक अगर नहीं हैं तो अपने बाजू पर सफ़ेद मंदार अकवन की जड़ की लकड़ी बांधकर पिंक कलर धागे में धारण करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम मीन राशि की। मीन राशि के पिता अपने और अपने बच्चों के लिए कैसे होते हैं, साथ ही साथ जिनके पिता मीन राशि के हैं उन्हें अपनी और अपने पिता की किस्मत चमकाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए ऐसा है, मीन राशि के जो लोग होते हैं ना, उनके संतान को चंद्रग्रह प्रभावित करता है। एक कहावत है, उपजहि पूत पिता के धर में, खेती उपजहि अपने कर में। हिंदुस्तान में एक बड़ी भारी कहावत लागू है। कहावत क्या लागू है? सच्चाई। जब आप पढ़ते हैं तो अध्यापक सर्टिफिकेट देता है तो उसमें लिखता है व्यवहार उत्तम है, चरित्र उत्तम है। जब आप नौकरी करते हैं वहाँ भी आप कोशिश करके अच्छा काम करते हैं, वहाँ भी कैरेक्टर रोल आपका अच्छा लिख दिया जाता है। लेकिन समाज आपका कैरेक्टर रोल क्या देख के लिखता है? आपके बच्चों को। अगर आपके बच्चे बहुत सफल हो गए तो लोग कहेंगे वाह बड़ा पुण्यात्मा था, इसके बेटे देखो कितने अच्छे निकल गए। और अगर आपके बच्चे नालायक निकल गए, आपके बच्चे असफल हो गए जीवन में, अरे जिंदगी भर इसने फ्रॉड किया है, जिंदगी भर इसने दूसरों को लूटा है, देखो इसके बच्चे कितने नालायक और कितने मतलब कि खराब हो गए। बच्चों को देख करके आपका सीआर, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये समाज बनाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप हर समय पुण्य और परोपकार करते रहिए। अभाव की जिंदगी में भी आप पुण्य और परोपकार से अपने आप को दूर मत रखिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया पुण्य और परोपकार ही आपके बच्चों के भाग्योदय में सहायक होगा। अगर आपकी मीन राशि है तो आप अपने व्यवहार को आपके बच्चों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा तुलना मत कीजिए। जरूरी है कि आप कुछ सीमाएं तय करें,
ताकि आपका बच्चा यह न समझे कि सहायता करने का मतलब खुद को भी दांव पर लगाना होता है। जिन बच्चों के पिता की मीन राशि है, उनको अपने पिता की अच्छी सेहत के लिए गुरुवार को 5 केले दान करना चाहिए, हल्दी धर्म स्थान में देना चाहिए और हर शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ऐसे पिता को चाहिए कि वो अगर अपने बच्चों की सलामती चाहता है और उसके माता पिता अब दिवंगत हो चुके हैं, नहीं हैं, तो उसे राम दरबार की पूजा करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा और राम चालीसा का पाठ करना चाहिए और प्रभु श्री राम से अपने बच्चों को सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।